तो हम लोग जिस अभियान के लिए निकले हैं बहुत अनुशासित होकर निकले हैं और पूरी कोशिश हमारी ये है कि लोग हमारे अनुशासन से प्रेरणा पाएँ। जन जागरण होगा, स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे, मिशन का प्रचार भी होगा, विचारों की बात भी होगी और श्रमदान तो होगा ही। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे जम जाता है तो यार भैया हमारा हाथ मारो जरा हाथ मारो यार दो पे हाथ मेरा बच्चे का हाथ अरे हाथ गया ये देखो गया ये बात ये बोलेगा ठीक है की मेरा कुछ की बागमतीलाई हराभरा स्वच्छ र निर्मल बनाऊं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो शांति कुंज गायत्री परिवार से आए उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हार्दिक रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा जो 3 दिन लगा करके यहाँ पर पहुँचे हैं और क्षेत्र में हर जगह पर जागरण और अलख जगाते हुए आए हैं। इसके अलावा नेपाल की संकल्पित, जुझारू और भावनाशील टीम का हार्दिक रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ पर एक शानदार पहल करी। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का, जिसके वर्तमान में देश में, विश्व में करीब 11 करोड़ सदस्य हैं और 9000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, उसकी पहचान एक लोक सेवी संगठन के रूप में दी है। एक ऐसे संगठन के रूप में दी है जो बातें कम और काम ज़्यादा करने में विश्वास रखता है। एक ऐसे संगठन के रूप में दी है जिसका हर कार्यकर्ता त्याग और बलिदान की जीवंत कहानी है। एक ऐसे संगठन के रूप में दी है जिसके द्वारा चलाए गए अभियान कल के विश्व का रुख बदल देने में सक्षम है। और उस संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते
मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आज की शुरुआत भले ही देखने में साधारण लगे, पर साधारण शुरुआत नहीं है। आज के दिन हम लोग यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि हम लोग अपने अभियान में सफल हो गए तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि बागमती को छोड़िए, नेपाल और भारत की कोई नदी नहीं बचेगी जिसका रुख और रूप बदलने में हम लोग सक्षम न हो पाएं। आज के दिन जब बात बागमती की हो तो मैं बिना किसी शंका के कह सकता हूं कि वो बागमती जो नेपाल की गंगा है, वो बागमती जो पशुपतिनाथ के पैरों को पखार करके यहाँ आती है, उसकी पहचान ही नेपाल की पहचान है। बागमती सिर्फ बहती हुई एक नदी या नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि हमारे दिलों में बसने वाला प्राण है। बागमती पहचान है हमारी सांप्रदायिक भौगोलिक एकता का, बागमती पहचान है हमारे सामाजिक सद्भाव का, और बागमती पहचान है हमारे गौरवशाली इतिहास का। दुख की बात यह है दोस्तों कि जिस इतिहास पर हमें गौरव होना चाहिए था, गर्व होना चाहिए था, जिस नदी ने हमें संस्कृति दी, सभ्यता दी, उसके प्रति हमारे मन में जो सम्मान और जो कृतज्ञता होनी चाहिए थी, उसके बदले में हम उसे प्रदूषण का उपहार देते हैं। आज के दिन इस साल का आंकड़ा है कि बागमती के अंदर 1.1 मिलीलीटर पर डे का कूड़ा, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर गिरता है। इस साल का आंकड़ा है कि इंसान को छोड़िए, जानवरों के लिए वो पानी पीने के लायक नहीं रह गया है। जिस नदी को हम लोग माँ बोलते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करें तो दुख बहुत होता है। ये कुछ अजीब सी विचित्र प्रकृति इंसान के अंदर हो गई है कि जिसको माँ बोलते हैं उसका सम्मान करने के बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। नदी को माँ बोलते हैं, प्रदूषण करते हैं। देश को माँ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। नारी को माँ बोलते हैं, दुराचार करते हैं। कुछ ऐसा अजीब हमारे अंदर हो गया है कि हम जिसको माँ बोलना चाहिए उसका सम्मान करने के बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और मुझे याद है कि इसी नेपाल की धरती पर आदि शंकराचार्य ने कहा था, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माँ कभी अपने बच्चों से अपना मुंह नहीं मोड़ती। और भगवान करे उनका कहना सत्य हो, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार हमने अपनी माँ के साथ किया है, इस प्रकृति के साथ किया है, इस धरती के साथ किया है, इस नदी के साथ किया है, यदि उसका बदला माँ लेने पे उतारू हो गई तो हम लोग कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आज की शुरुआत को बहुत अच्छा कहूँगा, बहुत गौरवशाली कहूँगा, बहुत ऐतिहासिक कहूँगा, क्योंकि आज के दिन हम माँ का इस कर्ज उतारने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ की ओर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गायत्री परिवार के विश्व भर में करीब 11 करोड़ सदस्य हैं, 9000 के करीब सेंटर हैं, और भारत की 8 प्रमुख नदियों को हम लोग पूर्णतया शुद्ध कर चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि नेपाल के अंदर बागमती से जो शुरुआत हो वो हर जगह, नेपाल के हर कोने में जाए। और इसके दोनों तरफ जिस तरीके का काम हमने भारत की नदियों में किया है, हरी चूनर उड़ाने का, कि दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया है। नेपाल की भूमि पशुपतिनाथ की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है। यदि यहाँ पर हम रुद्राक्ष के पेड़ दोनों तरफ लगा सके, नदी के दोनों तरफ, तो आज की शुद्धि आने वाले समय में एक लंबा मैसेज लेकर के जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं गायत्री परिवार की ओर से अपनी बातों को समाप्त करूंगा। सब लोगों को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करी है, उन लोगों को हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। भगवान करे आपका आयोजन सफल हो, पूर्ण हो और अपनी उद्देश्य को प्राप्त करे। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Chinmaya, and I would also like to request him to provide the token of love from Gayatri Parivar. गायत्री समाज हरिद्वार भारत समेतले र जुन सहयोग पुर्याउन यहाँ पाल्नु भएको छ र यस अभियानलाई साकार बनाउन र वस्तुगत रूपमा भोलिका दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिनको लागि यो प्रेरणादायी बनाउन लाग्नु भएको छ। यहाँ हामी अग्रसर भएका छौँ। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यहाँ प्रातःकाल 7 बजे से यहाँ पर श्रमदान चल रहा है और इसको पूरी नदी को 7 सेक्टरों में बांटा गया था। तो हर सेक्टर में लगभग 150 से 200 आदमी यहाँ पर काम कर रहे थे बराबर। और चूंकि जगह जगह इसमें जाम था, जो बड़े बड़े पुल हैं, पुल के अंदर के जो भी पाइप हैं वो पूरी तरह से जाम थे। जाम खुला तो पानी का फ्लो एकदम नेचुरल हो गया। तो पानी का फ्लो होने से पानी साफ होने में इसमें मदद मिलेगी। और चूँकि एरिया बहुत बड़ा है, एक दिन का काम तो है नहीं, और इस पर लगातार जब काम करते रहेंगे लोग मिलकर के, निश्चित मान के चलिए कि बागमती नदी बहुत वापस पवित्र हो जाएगी। और टूर में आप सब आदमी घूमने ले जाते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ केवल श्रमदान के लिए, दूसरे की भलाई के लिए गए थे।